प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर रोशनलाल फिर से आपके सामने एक नई गवाही के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज हमारे बीच में सिस्टर ज्योति हैं। वो अपने जीवन की गवाही लेकर आई हैं। जब वो यीशु मसीह को नहीं जानती थी तब का उनका जीवन क्या था, जब वो यीशु मसीह को जान गई तब का उनका जीवन क्या था। आइए हम ज्योति से ही पूछते हैं कि जब यीशु मसीह को नहीं जानती थी उससे पहले का जीवन क्या। आइए हम ज्योति से पूछते हैं। सबको जय मसीह की। मेरा नाम ज्योति है। मैं आजमगढ़ की रहने वाली हूँ और मेरी शादी 2018 में हुई थी। और उसके बाद ही पहले मैं बीमार नहीं थी। 18 में हुई, कुछ 6-7 महीने के बाद अचानक मेरे पेट में दर्द हुआ। अच्छा। तो मैंने अपने घर वालों से बोला कि कभी मेरे पेट में दर्द नहीं हुआ, पहली बार मेरे पेट में दर्द हो रहा है तो मुझे दिखा दो, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और उस दर्द के कारण मुझे काफ़ी दिक्कतें होने लगी थी। तो मेरे घर वालों ने अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें बहुत सारी दिक्कत होने लगी। पेट में पहले तो दिखाया कि मेरी तिल्ली बढ़ गई है, पीलिया, टाइफाइड, दुनिया भर की बीमारी निकल गई। फिर मैंने सोचा इतनी सारी बीमारी में एक बैग कैसे हो गई, मैं तो कभी बीमार भी नहीं थी। फिर ऐसे करते करते तो उन लोगों ने दवाई चालू करवा दी। तो दवाई चालू कर जैसे जैसे मेरी दवाई होती गई वैसी वैसी मेरी तबीयत और बिगड़ती गई और बिगड़ती गई। खाना नहीं पचता था, उल्टियाँ हो जाती थी, पेट में दर्द होता था, रात भर दर्द के मारे रोती थी। इतना रोती थी, मेरी सास रात भर लेके बैठी रहती थी। आजमगढ़ से लेके जौनपुर तक के बीच में ऐसा कोई डॉक्टर नहीं था जिसे मेरे घर वालों ने दिखाया नहीं। इतनी सूख गई थी कि मैं खड़ी नहीं हो पाती थी अपने से। और मुझे ऐसा लगता कि मैं अब रहूँगी नहीं, जो कि 2.5 महीना में मेरे घर वालों ने इलाज कराया। एक कवर रोटी खाती थी वो भी उल्टी हो जाती थी और पेट में इतना दर्द होता था, बार बार मैं जाती थी लैट्रिन में। अच्छा। बार बार जाती थी, 8-9 बार सुबह से लेके शाम तक हो जाता था। खाना ऊपर से नहीं खाती थी। कि मैंने इनसे कहा कि मुझे अच्छे डॉक्टर को दिखा दो। मेरे घर वालों ने सोचा कोई ऊपरी चक्कर होगा, किसी ने करोड़ दिया होगा, ओझा सोखा कोई भी बुलाए। ओझा सोखा देखते थे, पैसे लेते थे। कोई 10,000 रुपये मांगता था, कोई 5,000 रुपये मांगता था, लेकिन वो ठीक नहीं करता था। देख के दुआ हुआ करके चला जाता था, आराम नहीं होता था। और फिर ऐसे करते करते 2.5 महीना बीत गए, मुझे आराम नहीं हुआ। मैंने कहा ऐसा लग रहा है कि मेरी मरने की कंडीशन है। घर में मैं रहती थी तो ऐसा लगता था कि मेरे आसपास कोई है, ऐसा महसूस होता था। जब मैं पलट के देखती थी तो मुझे कोई नहीं दिखता था। उस घर में मुझे डर सा लगता था। मैं ऊपर नहीं जाती थी, अकेले घर में अकेले नहीं रहती थी। करते करते तो फिर इन्होंने कहा कि मेरे भाई ने कहा कि एक काम करो दीदी, यही दिल्ली में पली बड़ी है, क्या पता उसको यहाँ की दवाई सूट करे, लेके आ जाओ यहाँ पे। मेरे घर वालों ने यहाँ लेके आए, मेरे पति ने। यहाँ आने के बाद मेरा लोकनायक से इलाज चलने लगा। लोकनायक? हाँ, लोकनायक से सीधे लोकनायक में ही चलने लगा। वहाँ से 1-2 महीने दवाई चली। मैं इतनी बीमार थी कि मेरे घर वालों ने उठाया, मेरे भाई ने अपने पास 2.5 महीने रखा। बिस्तर पे पड़ी रहती थी, दिन भर सोचती रहती थी मैं कैसे ठीक होंगी, मैं कैसे ठीक होंगी, मुझे क्या हो गया है। मैं अपने से खड़ी नहीं हो पाती थी। 2-2.5 महीनों में मेरे भाई ने मेरे को खाना बना बना के खिलाया। अच्छा, लोकनायक में आप गई तो हाँ। क्या बीमारी डॉक्टर ने वहाँ पे गई तो डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे लीवर में दिक्कत है। लीवर में? हाँ, लीवर में दिक्कत है। तो वो कहते तुम्हारी लीवर में दिक्कत है तो तिल्ली बढ़ी हुई है, लेकिन लीवर में क्या दिक्कत है ये नहीं बताते थे। कहते थे कि ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे मेरा शरीर सूखने लगा और मेरे पेट में जो दर्द था वो धीरे धीरे चालू होने लगा। मैंने इनसे कहा एक बार मेरी दवाई, एक बार डॉक्टर को फिर दिखा दो। मुझे ऐसा लग रहा है अंदर से कि मेरी कंडीशन फिर वैसी हो रही है। बुरे बुरे सपने आते थे, अजीब अजीब आते थे। कभी डर जाती थी, कभी कैसे सपने आते थे। अब ऐसे करते करते बहुत पैसे लग गए हैं, लेकिन बीमारी को जाते थे, बीमारी को दिखाने डॉक्टर को। डॉक्टर कहता था कि पता नहीं तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हारी बीमारी समझ में नहीं आ रही। अच्छा। तो ऐसे करते करते लोकनायक में दिखाया, पंथ में भी दिखाया, अम्बेडकर में भी दिखाया, महावीर में भी दिखाया। एक गंगाराम के डॉक्टर थे जिसकी फीस 1500 रुपये थी। हाँ, उस डॉक्टर को भी हमने दिखाया। कर्जा पे कर्जा लेते चले गए और इतनी मैं बीमार थी। बीमार से मैं इतनी दुखी हो गई थी कि मैं ये सोचती थी मैं ठीक भी होंगी भी कि नहीं होंगी। तो ऐसे करते करते जब हमने गंगाराम वाले डॉक्टर को दिखाया तो उसने मेरे को CT स्कैन लिखा
एक टीवी का टेस्ट और एक सीटी स्कैन लिखने के बाद उसने कहा बेटा आप सीटी स्कैन करा लो। 10,000 रुपये लगे, मैंने सीटी स्कैन कराया। सीटी स्कैन कराने के बाद उसमें पता लगा कि तुम्हारे मेन दिक्कत लीवर में है। लीवर में है और तुम्हारा लीवर मतलब ठीक नहीं होगा। और तुम जितनी औरतें जो औरतें 50 तुम वो 100% काम कर सकती हो तो तुम सिर्फ 85% काम कर सकती हो। अच्छा। तुम उनके बराबरी नहीं कर सकती हो। तो डॉक्टर ने मुझे इस मतलब क्योंकि तुम कमज़ोर हो गई हो, तुम्हारा लीवर डैमेज हो गया है। अब इस बात से हम लोग बहुत परेशान हो गए कि हम कहाँ दिखाएं और कैसे दिखाएं। और डॉक्टर ने बोला था कि लीवर का खर्चा बहुत आएगा और ये ठीक नहीं होंगी, कभी भी ठीक नहीं होंगी, उसने साफ साफ बोल दिया था। ऐसे करते करते फिर मैं घर आई और रात में आते मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। रात में इतना दर्द होता था कि मेरे से बर्दाश्त नहीं होता था। लीवर का खर्चा कितना डॉक्टर ने बताया? डॉक्टर ने लीवर का खर्चा जब मैं पंथ में गई उसने 25 लाख का बताया था। 25 लाख? हाँ 25 या 30 लाख का खर्चा बताया था। अगर तुम नया लीवर लगवाओगे तो इतना खर्चा होगा। अब इतना खर्चा हम सुन के हमारे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। इतना तो हम गांव से लेके यहाँ हमारा कुछ है नहीं, किराए पे हम रहते हैं। गांव की ज़मीन या गहना गुड़िया भी हम बेच दे तो भी हमारे पास इतना पैसा नहीं आएगा। मैं इतना दुखी हो गई थी कि मैंने अपने पति को कितनी बार बोला कि मुझे छोड़ दो। घर वाले ताना मारते थे, कहते थे कि अगर हम पता होता ये बीमारियाँ है तो हमसे शादी ही नहीं करते, मेरी बेटी की ज़िंदगी ख़राब हो गई। ऐसे ऐसे लोग ताने मारते थे, मैं सुनती थी, मुझे बहुत दुख होता था कि बताओ मैं कभी बीमार नहीं हुई और पहली बार मैं इतनी बीमार हुई। मैंने इनको बहुत बोला लेकिन इन्होंने सुना नहीं। क्या बोला पति को? मैंने इनको बोला कि मुझे छोड़ दो, इतने ताने क्यों सुन रहे हो सबके। घर वाले साथ तो देते थे, साथ के साथ ताने भी देते थे। जहाँ पैसा लगाना होता तो वहाँ कोई नहीं लगाता था, कहते थे तुम अपना देखो, ऐसे ही करते थे। ऐसे करते करते मेरे पति ने बोला कि मैं साथ नहीं छोड़ूंगा, जब तक जिंदा हूँ, जब तक करते बनूंगा करूँगा, जहाँ तक करता बनूंगा। फिर ऐसे करते करते उन्होंने दिखाया तब मेरी कंडीशन जब ज़्यादा ख़राब हो गई तो अम्बेडकर में भर्ती करना पड़ा। और मेरे पेट में पहले से ही पानी बनना शुरू हो गया। मेरा पेट इस तरह फूला हुआ था और मेरे हाथ पैर एकदम सूज आए थे। पेट में इतना पानी भरा था कि मैं जब तलती थी तो मेरा पेट हिलता था मटके की तरह से। तो उससे पहले ही डॉक्टर को दिखाने के साथ साथ में मेरी ओझाई सुखाई भी बहुत हुई थी। अच्छा। हाँ, तभी जब भी 2-3 गले में लटकी हुई थी, कमर में भी लटकी हुई थी, हाथ में भी यहाँ बंधा हुआ था कि मतलब किसी भी तरह आराम हो जाए, किसी भी तरह ये ठीक हो जाए। और पैसे मुंह फाड़ के मांगते थे, कोई 10,000 मांगता था, कोई 20,000। जो भगत लोग थे? हाँ, भगत ठीक करने के लिए? ठीक करने के लिए मंदिर भी गई थी और मस्जिद भी गई थी। मुल्ला से भी तवीज बनवा रखा था, वैसे भी तवीज बनवा रखा था, पर किसी से कोई आराम नहीं हुआ। फिर तबीयत मेरी जैसे लगता है दिनों दिन और मेरी तबीयत खराब होती जा रही है। मैं चर्च में जाता हूँ और परमेश्वर को मतलब उनका विश्वासी हूँ। और क्या बोलते हैं, मुझे ऐसी सी दिक्कत थी। पहले उन्होंने अपने बारे में बताया कि मतलब मेरे बच्चे नहीं थे, जब से मैं जाने लगा हूँ मेरे बच्चे हो गए हैं, तो तुम भी ठीक हो जाओगी। तो उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना किया। मैंने कहा कर दो प्रार्थना, क्योंकि हर चीज़ के लिए हम राजी थे कि बस ठीक होना है। किसी प्रार्थना किया, फिर क्या हुआ? तो उन्होंने प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के बाद थोड़ा शरीर हल्का हुआ, थोड़ा शरीर हल्का हुआ। और उन्होंने प्रार्थना में ये कहा था कि मतलब तुम 2 दिन में छूट जाओगी, हॉस्पिटल से तुम्हें छुट्टी मिल जाएगी। अच्छा। तो उन लोगों ने मुझे छुट्टी तो वहाँ से दे दी, वहाँ से छुट्टी लेके सीधे पंथ में भेज दिया। लेकिन मैं वहाँ से आई तो आने के बाद मुझे एक अजीब सी बेचैनी होती थी। तो मेरे घर वालों ने बोला कि तू चर्च चली जा, फूफा जहाँ जाते हैं तो वहाँ चली जा, वहाँ ठीक हो जाएगी। मैंने कहा बताओ, इतने सारे देवी देवता को पूज ले, कोई कुछ नहीं कर रहा। तो फिर मैंने कहा कि चलो अच्छा, हम थोड़ी दिल में अजीब सी फीलिंग थी, ऐसे लगा कि यार चलना चाहिए, अंदर से ऐसा लगा कि चलना चाहिए। मैं अकेले ही निकल आई, पप्पा को फ़ोन करी, पप्पा बोले बेटा यहाँ आ जाना। मैं आ गई यहाँ पे। यहाँ आई तो यहाँ अच्छा महसूस हो रहा था। अच्छा। तो यहाँ आने के बाद प्रार्थना हुई, फिर मैं घर चली गई। तो जब मैं पंथ में गई थी तो उन्होंने मुझे अल्ट्रासाउंड लिख रखा था
तो एक हफ्ते बाद मैं गई अल्ट्रासाउंड कराने। तो डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर साहब मेरे पेट में पानी है? तो डॉक्टर साहब ने बोला कि नहीं, तुम्हारे पेट में पानी नहीं है। कि जो कि मेरे पेट में इतना पानी था, अच्छा, इतना सारा पानी था और एक ही हफ्ते में मेरा पानी सारा गायब हो गया। तो चर्च आने के बाद? हाँ, चर्च आने के बाद। मैं संडे को चर्च आई थी तो प्रार्थना कराई। उसे तो कुछ जानती थी लेकिन प्रार्थना करवाया मैंने। हाँ, विश्वास भी किया और प्रार्थना भी कराया। प्रार्थना करवाने के बाद मैं गई, एक हफ्ते बाद मैंने अल्ट्रासाउंड कराया, कुछ भी नहीं था। रिपोर्ट नॉर्मल? हाँ, रिपोर्ट पूरी नॉर्मल आई। फिर मैं धीरे धीरे मेरा विश्वास बढ़ता गया और हाँ, यीशु मसीह पे मेरा विश्वास बढ़ता गया। अच्छा। मेरे पति का काम धंधा छूट गया था, वो पथरी हो गई थी और किसी ने बताया कि बियर पीने से पथरी गलती है, जो कि मेरे पति कभी नशा नहीं करते थे। उस चक्कर में वो बियर पीने लगे और मैं बीमार रहने लगी। अभी ठीक है? हाँ, अब वो क्या कहते हैं, दारू भी पीने लगे। जब यीशु मसीह को जाना उसके बाद क्या हुआ? लेकिन जब से परमेश्वर को जाना समझा तब से धीरे धीरे उन्होंने छोड़ दिया और पथरी भी गल गई और मेरी कंडीशन तो ठीक ही हो गई है। अब फिर मैंने टेस्ट कराए, जितने भी टेस्ट आप मैं कराती गई, सारी रिपोर्ट मेरी नॉर्मल आती गई। और तब से अब मेरे पति का काम धंधा जो छूटा था, उन्होंने वो काम तो छूट के परमेश्वर ने एक रिक्शे से आशीष किया, ले लिया और तब से धीरे धीरे हम प्रभु में धीरे धीरे आशीषित होते गए और बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं। अब अच्छा जीवन यीशु मसीह? हाँ, यीशु मसीह में अच्छा जीवन जी रहे। परमेश्वर ने अपनी दया दी और उनकी दया से सारे काम होते होते। डॉक्टर ने ये बोला है कि अब छल्ले की जरूरत नहीं है, तुम्हारे अंदर का सब ठीक है। मैं ये सुन के बहुत खुश हुई। मैंने कहा इतनी बड़ी बीमारी से मुझे छुटकारा मिल गया, इसका दर्द मेरे से बिल्कुल भी सहा नहीं जाता था। यीशु पे विश्वास। हाँ, यीशु पे विश्वास कर से। ये थी ज्योति की जीवन की गवाही। जिस लीवर को डॉक्टर ने बोला था कि ये लीवर 60% खराब हो चुका है, ऑपरेशन होगा, चेंज होगा, उसका खर्चा 25 से 30 लाख रुपए आएगा। लेकिन जब यीशु मसीह को जाना, यीशु ने इसके लीवर को नया बना दिया, चंगाई दे दिया। प्रिय दर्शकों, ये गवाही को सुन के आप इसे अपने जानकारों को आप इसको शेयर करना कि कोई इस तरह का व्यक्ति है, यीशु पर विश्वास करे, उसके जीवन में भी चंगाई मिले। आज की गवाही के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आगे हम फिर एक नई गवाही के साथ मिलेंगे। आपको सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।